Good morning, students. Class 10th, Civics, page 223, chapter 13, part 8, Emergency powers of the President. हमें emergency powers यहाँ से पढ़ना था. The President may declare emergency in the country in cases of external aggression, internal armed uprisings, constitutional failures in state और financial crisis. मैंने आपको पहले ही बताया था emergency 3 टाइप की होती है, national, state और economic. आज तक पूरे भारत में इकोनॉमिक इमरजेंसी आज तक डिक्लेयर नहीं की गई, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है. अब जो प्रेसिडेंट को अगर लगा कि भारत में कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल किन्हीं कारणों से भारत पर मुसीबत आ सकती है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी कब डिक्लेयर करते हैं? जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इट मीन्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अगर बोलते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है. और एक स्टेट इमरजेंसी होती है. स्टेट इमरजेंसी होती है, क्या होता है, कभी स्टेट ना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है या सेंटर की बात नहीं मानता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लागू कर देते हैं. जिसके कारण क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं. कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अनलिमिटेड पावर्स मिल जाती है. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जिस मुद्दे पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उस मुद्दे से रिलेटेड लॉ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट से वो हक छीन लिया जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है. Only on the advice of ratification of both the House of Parliament is necessary within 2 months of such declaration. जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, ठीक है, तो विदिन 2 मंथ्स के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो ही जाएगी, ये रूल होता है. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर्स ऑफ इनेक्टिंग लॉज फॉर द होल कंट्री और अ पार्ट देयर ऑफ. यूनियन गवर्नमेंट कैन अंडर सच सर्कमस्टेंस गिव डायरेक्शन टू द स्टेट. अब क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? लॉज बनाएगा रिलेटेड टू स्टेट. ठीक है. वो उस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट से वो टॉपिक या वो पर्पस छीन लिया जाएगा. और अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का असीमित पावर है. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो क्या करेगा? एड्रेस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को, कि इमरजेंसी घोषित कर दो, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. और विदिन, जब से डिक्लेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला है, विदिन 2 मंथ्स डिक्लेयर हो ही जाएगी. फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और फ्रॉम एनी अदर सोर्स व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इज नॉट रनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन द प्रेसिडेंट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट में इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. ये फिर मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि क्या होता है. अगर गवर्नर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर गवर्नर को ऐसा लगा और प्रेसिडेंट के पास एक प्रॉपर रीज़न है, विश्वास है, एक कारण है बिलीव करने के लिए दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट रनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो स्टेट है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, तो क्या करें प्रेसिडेंट? क्या करेंगे? सेंट्रल कैबिनेट का, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, प्रधानमंत्री का और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रायर अप्रूवल लेंगे. इट मीन्स वही उन्हें गाइड करते हैं या रिकमेंड करते हैं कि इमरजेंसी आप घोषित कर दो. प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं स्टेट में. ठीक है. दोनों हाउसेस से पूछ के विदिन 2 मंथ्स ऑफ सच डिक्लेरेशन. जब से, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ, क्या हुआ कि स्टेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है. किसने बोला? गवर्नर ने बोला. ठीक है. या तो फिर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि स्टेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप इमरजेंसी लगा दो क्योंकि स्टेट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है. जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे बोला, तब से 2 महीनों के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है. फाइन. ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्लीट और पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट कम इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. पार्शियल थोड़ा सा या कंप्लीट पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में. ही शी में डेलीगेट द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नर. प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस स्टेट का पावर गवर्नर को दे सकता है. ड्यूरिंग सच पीरियड द पावर ऑफ फ्रेमिंग लॉस वेस्ट इन द पार्लियामेंट. अब क्या होता है उस समय? क्या होता है, लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. द गवर्नर एन्जॉय ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द पावर ऑफ हाई कोर्ट.
जिस दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ना, स्टेट इमरजेंसी, उस दौरान क्या होता है कि गवर्नर को पावर दे दी जाती है लॉ बनाने के लिए। तो गवर्नर सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड राइट एंजॉय करता है एक्सेप्ट द पावर ऑफ हाई कोर्ट। When the president has reason to believe that severe financial emergency has arisen in the country, she may impose financial emergency in the country। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक होती है, और उससे लगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इट मीन्स वृत्ति से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, उसे लगा कि कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो फिर क्या होता है कि होता क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, ये टाइप्स ऑफ इमरजेंसी ख़त्म हो गया। पहले में था नेशनल, फिर स्टेट, फिर नेशनल, स्टेट और इकोनॉमिक इमरजेंसी, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुज रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। अब कैसे? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज मेड बाई प्रेसिडेंट। ओके, द प्रेसिडेंट इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ सिक्योर्ड मेजोरिटी। देखो, जिसके पास मेजोरिटी है ना, जिस पार्टी के पास, उसी का ही लीडर आएगा प्रधानमंत्री बनने। इफ़ एनी पार्टी हैज़ फेल्ड टू सिक्योर मेजोरिटी देन, अगर जैसे समझ ले कांग्रेस भी खड़ी है, भाजपा भी खड़ी है, बसपा भी खड़ी है, बीएसपी, ठीक है, तो अब भाजपा के पास अगर मेजोरिटी है तो उस पार्टी का लीडर बनेगा प्रधानमंत्री। अगर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट एट हिज डिस्क्रिशन, जो जैसा प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सूझबूझ कर उसे अगर जो सही लगा, मे अपॉइंट सच पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु कैन सिक्योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। प्रेसिडेंट उसे बनाएंगे प्रधानमंत्री जो कि कॉन्फिडेंस जीत लेगा किसका? लोकसभा का, एंड कैन प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट। इट मीन्स अपनी सूझबूझ से और दूसरों से डिस्कस करके कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, जो भाई जनता का विश्वास जीत सके और एक स्टेबल गवर्नमेंट चला पाए, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर, रियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का हेड क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया। अब प्रेसिडेंट जब दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर की सजेशन से ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजोरिटी इन द हाउस द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनलिमिटेड पावर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर्स की पावर। लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर मेक्स प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस। द बिल प्रेजेंटेड इन द हाउस आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो बिल प्रिपेयर होता है हाउस में, वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस में ही प्रिपेयर होता है। जैसे कोई बिल प्रिपेयर हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाएगा, उनसे कंसल्टेशन ली जाएगी, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही वो बिल बनेगा। ऐसा नहीं कि वो पास नहीं होगा। समझिए कोई दूसरी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आ गया बिल और प्राइम मिनिस्टर भाजपा का है, तो बिल ज़रूर ले आ जाएगा, पर प्रेसिडेंट के अंडर में, प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में वो पास होगा। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु गेट्स द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड। अब जो एनुअल बजट अनाउंस कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन बनता किसके सामने है या हेल्प कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड अंडर हिज डायरेक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट मतलब अदर मिनिस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ओनली एज पर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल रेलवे मंत्री बनाना है, किसको बनाए? प्रेसिडेंट पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाए? प्रेसिडेंट पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर से। इट मीन्स आपस में डिस्कस करके। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, चेंजेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, किसको किस डिपार्टमेंट में भेजना है, ठीक है। चेंजेस इन द डिपार्टमेंट, हो सकता है किसी एक मंत्री को इधर से निकाल के, एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाल के रेलवे मिनिस्टर बना, रेलवे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, तो ऐसा भेज सकते हैं। करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इंटरवेंशन इन द डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स। Although the ministers of the respective department function and do work as per policies of the government, but the prime minister may intervene in the work of any department as per need. अब क्या होता है, जैसे समझिए पीयूष गोयल है रेलवे मंत्री, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम दिया गया है रेलवे का, ठीक है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो बीच में जाके इंटरफेयर कर सकते हैं,
ठीक है। ही शी मे गिव सजेशन, डायरेक्शन और गाइडेंस टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स। देन फिर रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, द मेंबर ऑफ कैबिनेट कैन रिमेन इन देयर ऑफिस ओनली टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उसी की सलाह लेकर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था। अब प्राइम मिनिस्टर बताइए उनको रिमूव भी कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन फॉर एनी मिनिस्टर फ्रॉम एनी मिनिस्टर। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे आप रिज़ाइन कर दो क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। इन केस अ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू टेंडर रेजिग्नेशन, मिनिस्टर ने मना कर दिया नहीं करूँगा मैं, ही शी मे आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसमिस पब्लिक रिमूव दी मिनिस्टर। तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इसको हटा दो क्योंकि ये मेरी बात तो मान नहीं रहा। लेकिन देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो ही प्रेसिडेंट ने हटाया। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। इट मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग चलती है, उनको जब ये लोग आपस में बैठ के हो सकता है मीटिंग करते हैं, तो उनका संचालन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव्स द सब्जेक्ट टू बी पुट अप बिफोर द कैबिनेट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव्स द सब्जेक्ट टू बी पुट बिफोर द कैबिनेट। जैसे कोई मुद्दा है उसको, जैसे रेलवे का कोई मुद्दा है तो उसको रखना है कैबिनेट में, तो पहले प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर देंगे, हाँ पीयूष गोयल जी को अप्रूवल दे देंगे कि आप रखो भले ये मुद्दा, तो पीयूष गोयल जी रख देंगे। नॉर्मली इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी एंड मेजोरिटी डिसीजन इज डीम्ड टू बी यूनानिमस डिसीजन। समझिए कोई मुद्दा आया, 6 लोगों को पसंद है, 18 लोगों को पसंद नहीं है, तो वो मुद्दा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 18 लोगों को पसंद है तो मेजोरिटी होगी तो वो मुद्दा रखा जाएगा कैबिनेट में। कैबिनेट इट मीन्स पार्लियामेंट नहीं होता। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बाकी सब मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री, इनको बोलते हैं सारे मतलब मिनिस्टर्स। तो कोई मुद्दा है जिस पे अगर मेजोरिटी वोट है कि हाँ ये मुद्दा रखा जाना चाहिए, तो वो लोग आपस में मीटिंग में वो मुद्दा रखते हैं, और मेजोरिटी है तो वो रखा ही जाएगा। फिर उससे रिलेटेड मीटिंग्स होंगी, अगर सही लगेगा तो फिर उस मुद्दे को लोकसभा में ले जाया जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास। वर्क रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट बट ऑल अपॉइंटमेंट आर मेड बाई ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि अपॉइंट करें, पर जितने भी अपॉइंटमेंट रहते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके। जैसे एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन अदर कंट्रीज़, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कमीशंस। ठीक है, एम्बेसडर इट मीन्स IFS वगैरह जो ऑफिसर रहते हैं बाहर जाके अपॉइंट करना रहता है, सॉरी इंडिया के ऑफिसर जो बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनका अपॉइंटमेंट। चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कमीशन, जैसे UPSC का कमीशन कौन हो, एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑथराइज्ड स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द ऑथराइज्ड स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, सो ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। अब जैसे स्पोक्समैन पर्सन, अब क्या होता है, जैसे रफाल डील करनी थी जो लड़ाकू विमान, तो बोलने कौन गया, प्राइम मिनिस्टर। डील कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। पर किसके नाम पर डील होती है, प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे आपको पापा ने बोला जाओ सामान ले आओ, ठीक है, तो आप सामान लेने जाओगे आप, पर बिल किसके नाम पे बनवा के आओगे, पापा के नाम पे। समझ में आया। द प्राइम मिनिस्टर इज द ऑथराइज्ड स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री एंड ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। जनरल इलेक्शन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन, द प्राइम मिनिस्टर is the popular leader of the country and normally the elections are contested in her name. Thus it can be said that prime minister is the, underline कर लो, prime minister is the highest leader and administrative head of the state. प्राइम मिनिस्टर कौन था, हाईएस्ट लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो मैनेज करता है पूरे देश को। ओके, नेक्स्ट पार्ट कल से पढ़ेंगे। पार्ट 8 इज ओवर नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।